Hello guys, it's an important video regarding your upcoming exam and as I told you before, I didn't have too much of time to complete each and everything in the class. That's the reason I'm making this video for your upcoming exam, and this is a very important thing because in this video we are going to discuss about Ranga's marriage introduction part, summary part, and means most of the MCQ questions that is very helpful for you for your examination. So without wasting a time, we will start the chapter or the introduction part of Ranga's marriage. So the story revolves around Ranga, the accountant's son who got the opportunity to go out of the village to study. यह कहानी बिल्कुल रंगा पे आधारित है, पूरी तरह से रंगा पे आधारित है, जिसमें एक अकाउंटेंट का लड़का होता है, अकाउंटेंट का बेटा होता है, जिसको अकाउंटेंट को लेखाकार भी कहते हैं। लेखाकार का लड़का रहता है जिसे मौका मिलता है गांव से पहली बार मीन्स बाहर जाने का, जहां वो जाके अपनी पढ़ाई कर सके। द नरेटर टेक्स यू थ्रू अ जर्नी वेयर ही चेंजेस रंगास परसेप्शन अबाउट मैरिज। और इस कहानी के लेखक जो है, जिनका नाम है मस्ती वेंकटेश एंगर, जिनका निक नेम होता है श्यामा। तो श्यामा हमारे जो नरेटर है वो हमें बतलाना चाहते हैं कि रंगा का जो परसेप्शन होता है, रंगा का जो सोच होता है शादी के लिए, वो किस प्रकार से बदल जाता है। हाउ ही स्टेज देयर यूनियन विद द हेल्प ऑफ शास्त्री एंड व्हाट रोल इंग्लिश हैज़ प्लेड इन देयर विलेज। वो बतलाते हैं कि किस तरह से शास्त्री की मदद से उन्होंने रंगा की मदद की और किस प्रकार से उसके गांव में इंग्लिश का महत्व है, किस तरह से इंग्लिश जानने वाले लोगों को किस नज़र से देखा जाता है। द एंटायर स्टोरी इन्वॉल्व्स फनी इंस्टेंसेस एंड रेफरेंसेस टू द नरेटर हैज़ मेड श्योर योर माइंड स्टे ऑक्यूपाइड विद द स्टोरी। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो फ़नी इंस्टेंसेस पे आधारित है, जिसमें आपको किसी पल हंसी आएगा, कभी कुछ बातों को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, एंड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर आप इस स्टोरी को पूरा जानते हो तो मेक श्योर कि आप इस स्टोरी से अपने दिमाग को बाहर नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रंगाज मैरिज। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रंगाज मैरिज के समरी पार्ट को। तो नाउ विल स्टार्ट। It's all begin when Ranga, the accountant's son, comes back to his village Hosahalli after 6 months. ये कहानी स्टार्ट होती है जब रंगा, जो अकाउंटेंट का लड़का होता है, वो अपने गांव होसाहली वापस आता है 6 मंथ के बाद। He had gone to Bangalore to pursue his studies, which to mention not many in the village get this opportunity. हमारे नरेटर साहब श्यामा हमें बतलाते हैं कि जो रंगा होता है वो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाता है बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कम लोगों को ये गांव में अपॉर्चुनिटी मिली थी, गांव में ऐसा मौका मिला था कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके। द होल विलेजर्स गेट एक्साइटेड टू सी रंगा एंड थस दे गैदर अराउंड हिज होम ओनली टू सी हाउ ही वुड हैव चेंज्ड। पूरे गाँव वाले रंगा को देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे, बिल्कुल एक्साइटेड होते। और वे क्या किए थे, वे मीन्स रंगा के घर के सामने बिल्कुल भीड़ लगा के जमा हो गए थे, ये देखने के लिए बस कि रंगा पे आखिर क्या बदला हुआ है, रंगा किस प्रकार से बदला है। द नरेटर हैज़ ब्यूटीफुली एलेबोरेटेड अबाउट देयर विलेज होसाहली एंड हाउ एवरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉरगॉट टू मेंशन इट इन द मैप। जो हमारे नरेटर श्यामा हैं, वो होसाहली गाँव के बारे में बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से उसके बारे में वर्णन किए हैं और ये भी बतलाए हैं कि कैसे प्रत्येक अधिकारी जो है वो होसाहली गांव को मैप में शामिल करना ही भूल गए। मूविंग ऑन, ही एडमायर्स रंगा एंड वांट्स टू गेट हिम मैरिड बट टू हिज डिसमे। आगे बढ़ते हुए मीन्स हमारे श्यामा साहब जो नरेटर होते हैं वो बतलाते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार रंगा की शादी हो जाए, लेकिन जब ये बात वो रंगा को बतलाते हैं तो बिल्कुल इस बात से वो रिफ्यूज़ कर देता है, इस बात से वो बिल्कुल मना कर देता है, बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी और यू कैन से द परसेप्शन अबाउट द मैरिजेस। बट उसके बाद क्या होता है, रंगा हैज़ वेरी डिफरेंट व्यूज़ अबाउट मैरिज एट दैट पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रंगा का जो सोच होता है शादी वाले चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल अलग होता है। द नरेटर स्टेज द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना। अब हमारे नरेटर साहब क्या करते हैं, रंगा और रत्ना को मिलाने का काम करते हैं, जो रामा राव की 11 साल की भतीजी होती है।
और इस स्टोरी में एक और चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि जो रत्ना होती है वो रामा राव की भतीजी तो होती है जो 11 साल की है, वो बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन पहले वो होसावली गांव में नहीं रहा करती थी। पहले वो एक बड़े से शहर में रहती थी जहां वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप कि रत्ना के माता पिता का देहांत हो जाता है और वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने अंकल रामा राव के यहाँ पे होसाहली गांव में रहना पड़ता है। द गर्ल हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम। रत्ना जो रहती है, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, और उसके साथ साथ रत्ना में ये भी क्वालिटी थी कि वो वीणा और हारमोनियम को बहुत अच्छे से बजा लेती थी। एट फर्स्ट द नैरेटर टेल्स हिम दैट सी इज़ मैरिड टू सी हाउ इट अफेक्ट्स रंगा। जब सबसे पहली बार रंगा रत्ना को देखता है तो नैरेटर साहब जो रहते हैं वो कहते हैं रत्ना के बारे में ज़्यादा मत सोचो बिकॉज सी इज़ ऑलरेडी मैरिड, बस ये देखने के लिए कि रंगा पे आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। एज एक्सपेक्टेड रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड, और जैसा कि नैरेटर साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, रंगा बिल्कुल उदास हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है। द नैरेटर देन मैनिपुलेटेड द विलेज शास्त्री टू से थिंग्स इन हिज फेवर। और उसके बाद हमारे नैरेटर साहब श्यामा क्या करते हैं, शास्त्री को मैनिपुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो आप रंगा के फेवर में बातें करना। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ratna has a girl on his mind and her name resembles something found in the ocean. अब होता क्या है कि हमारे नैरेटर साहब वेंकटेश बाबा, जिनका नाम रहता है श्यामा निकनेम, वो क्या करते हैं, वो पहले से ही शास्त्री के साथ एक गेम प्लान कर लिए होते हैं कि जब मैं रतन मीन्स रंगा को लेकर आपके पास आऊँगा तो आप बताना कि उसके दिमाग में एक लड़की चल रही है जिससे उसको प्यार हो गया है। आप डायरेक्टली उसका नाम मत बताना, लेकिन इस प्रकार से एक नाम बताना जिससे ये पता चल जाए कि ये बात आखिर में सच है। और वैसा ही होता है। होता क्या है कि वेंकटेश जो श्यामा साहब रहते हैं हमारे नैरेटर, वो क्या करते हैं, रंगा को एक दिन लेते जाते हैं शास्त्री के पास, जहाँ पे शास्त्री जो है वो देखकर रंगा को कहते हैं कि इसके दिमाग में एक लड़की चल रही है, इसके दिमाग में एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की चल रही है, जिसके वजह से ये बेहद दुखी रहता है, निराश रहता है और इतना डिसअपॉइंट रहता है। तो हमारे जो नैरेटर साहब श्यामा रहते हैं वो कहते हैं आखिर बताइए कि वो लड़की है कौन। तो शास्त्री साहब भी बहुत 30 मार खान चीज़, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नाम नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि वो लड़की का नाम मीन्स ऐसे चीज़ से स्टार्ट होता है जो समुद्र में पाया जाता है और वो बिल्कुल अमूल्य होता है। अब हमारे श्यामा साहब जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नाम तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नाम किसका होगा। वो सोचते सोचते आखिर कहते हैं कि कहीं रत्ना तो नहीं है। अब जैसे ही रंगा सुनता है रत्ना के बारे में तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पे खुशी आती है श्यामा साहब फिर से कहते हैं रत्ना वो तो नहीं हो सकती, वो तो शादीशुदा है। उसके बाद फिर से उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। अब श्यामा जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि मीन्स रंगा को लेकर वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। जब घर वो वापस आ रहे होते हैं तो कुछ देर के लिए वह मीन्स रत्ना के घर में रुकते हैं, डैट मीन्स रामा राव के घर में। कुछ देर अंदर जाते हैं और अंदर जाने में कुछ डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो रंगा को कहते हैं कि आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, कि रत्ना जो है वो अभी भी मैरिड नहीं है, वो अनमैरिड है। अब जैसे ही ये बात रंगा सुनता है उसके चेहरे पे फिर से एक हंसी आ जाती है, फिर से वो खुश हो जाता है और उसका जो उम्मीद होता है वो फिर से जुड़ जाता है कि कहीं मेरी शादी अब रत्ना से हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग स्टेज एनीथिंग प्रीडिटरमाइंड। लेकिन दूसरी तरफ शास्त्री जो रहते हैं वह मीन्स जब मिलते हैं रामा राव से, या फिर कह सकते हो कि शास्त्री जी जब मिलते हैं हमारे नैरेटर श्यामा से, तो वो कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड वाली चीज़ों को मैंने नहीं बताया, मैंने उसके फॉर्च्यून को ही देख के बताया और उसका सच में ये फॉर्च्यून है, सच में उसका किस्मत है कि उसकी शादी रत्ना से ही होगी। अब उसके बाद क्या होता है, ही क्लेम्स टू हैव सेड वॉट एवर हिज प्रिडिक्शन शॉर्ट। उन्होंने मीन्स शास्त्री जी ने यह कहा कि मैंने जो उसके माथे पे देखा, मैंने जो उसके किस्मत में देखा, मैंने उसी चीज़ को बताया है। आप प्रिडिक्ट तो पहले कर दिए थे, आप पहले से तो मुझे बतलाए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं उन्हीं चीज़ों को बतलाया हूँ जो हकीकत में होने वाला है और मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता है।
However, at the end, Ranga and Ratna are happily married. और अंत में क्या होता है कि रंगा और रत्ना का शादी हो जाता है और वे दोनों बहुत खुश होते हैं विद अ 3-year-old सन नेम्ड आफ्टर द नरेटर। और होता क्या है, रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है। एक्चुअली इस कहानी में फ़नी इंस्टेंसेस ये है कि ये स्टोरी कभी 1 साल आगे हो जाएगी, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहती है। अब होता क्या है कि जो प्रेडिक्शन होता है, तो श्यामा और शास्त्री की मदद से रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है और उसका अभी एक छोटा सा लड़का होता है। और सबसे फ़नी बात ये है कि रंगा और रत्ना की शादी करवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो था वो था श्यामा का, जो नरेटर है हमारे। और रंगा और रत्ना क्या करते हैं कि अपने बेटे का नाम भी मीन्स नरेटर के नाम पे ही रख देते हैं। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बोथ नरेटर एंड रंगा सन्स नेम्स आर सिमिलर, सेम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रंगा का लड़का और हमारे नरेटर जो है उन दोनों का नाम श्यामा ही होता है। अब क्या होता है कि ये कहानी फिर से कंटिन्यू की जाती है और रत्ना इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ अनदर चाइल्ड। और ये कहानी जब कंटिन्यू की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि रंगा अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा होता है जो 3 साल का होता है, और वहाँ पे श्यामा साहब भी आए रहते हैं जो नरेटर होते हैं, और वो कहते हैं कि दोनों के दोनों, दैट मीन्स रत्ना और मीन्स रंगा, दोनों का दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। उन्होंने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रख दिया है। और रत्ना जो रहती है वो फिर से प्रेग्नेंट रहती है, अपने अनदर चाइल्ड जो आने वाला उसका बच्चा होता है उस पर वो मीन्स अभी भी प्रेग्नेंट होती है। और कहानी इसी के साथ क्या होता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और होप कि आप लोग को भी बोर नहीं लगा होगा। और उसी तरह से हमारे जो नरेटर है वो भी कहते हैं कि रीडर्स को पढ़ने के बाद मैं जानता हूँ कि उन्हें बोर नहीं लगा होगा। तो नाउ this is the introduction part and the summary of this story. Now we will have to understand means some MCQ questions, or you can say this is a very important thing regarding your upcoming examination, because all the questions in your exam that will be asked in a MCQ type. So you have to understand the MCQ questions first of all. What is the writing style of the author? This is the first question of Ranga's marriage, MCQ type. What is the writing style of the author? अब इस कहानी का जो राइटिंग स्टाइल था वो कैसा था? तो इस कहानी का जो राइटिंग स्टाइल था बिल्कुल रैम्बलिंग था, बिल्कुल लंबे लंबे चीज़ों में, बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा मीन्स फनी इंस्टेंसेस के साथ। सो आप कह सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल जो था रंगाज मैरिज का वो रैम्बलिंग था। द स्टोरी रंगा मैरिज इज़ सेट इन अ विलेज ऑफ। अब ये दूसरा क्वेश्चन में ये बतलाया गया है कि रंगाज मैरिज जो स्टोरी है वो कौन से गाँव के बारे में है। तो गांव तो आप लोग को पता ही है, लेकिन वो जगह कौन सा था? तो रंगाज मैरिज का जो पूरा का पूरा प्ले जो सेट किया गया है वो मैसूर में किया गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर्स विलेज। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि नरेटर के विलेज का क्या नाम था, दैट मीन्स श्यामा के गाँव का क्या नाम था। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, रत्ना रंगा जो भी है इन सभी के गाँव का नाम होसा अली ही था जो मैसूर में था। Now, how was the narrator speak of his village? अब नरेटर जो है वो विलेजर्स के बारे में, गांव के बारे में क्या कहते हैं? तो गांव के बारे में वो कहते हैं कि हमारा जो गांव है बिल्कुल इनएडिक्वेटली है। इनएडिक्वेटली डैट मीन्स कहने का मतलब जहाँ पे सभी का सोच बिल्कुल अलग होता है, जिनके मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाई जाती है। तो इस तरह का सोच था। तो इसका सही आंसर होगा इनएडिक्वेटली। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नरेटर्स मेंशन एज अ प्राइसलेस कमोडिटी। अब नरेटर जो है वो किस चीज़ को आखिर प्राइसलेस कमोडिटी कहते हैं, बिल्कुल अमूल्य चीज़ कहते हैं, जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई मीन्स मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सके। तो वो कहते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब उस समय की बात है कि उस समय इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्राइसलेस कमोडिटी टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रंगा। अब ये बात सभी को आपको पता है कि रंगा कौन था। रंगा कौन था? अकाउंटेंट का लड़का था, रत्ना का हस्बैंड था और रामाराव का दामाद था। तो मेनी थिंग्स और मेनी कैन बी मीन्स यू कैन से ना कि देयर आर सो मेनी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग अ बिग इवेंट। रंगा का घर वापसी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। क्यों था?
आप सभी जान रहे हो कि जब रंगा वापस आया था तो उसके घर के बाहर पूरे गांव वाले जमा हो गए थे ये देखने के लिए कि रंगा आखिर बदला है या नहीं है, उसमें किस प्रकार का बदलाव आया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओल्ड लेडी चेक्ड फॉर रंगास। अब देखिए, एक बूढ़ी सी महिला होती है इस स्टोरी में। जब रंगा घर वापस आता है तो वो चेक करती है कि रंगा में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। तो वो उसका भी अलग तरह का कंजर्वेटिव थिंकिंग था। तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसके बॉडी में स्कैट टैटू को देखती है। स्कैट टैटू दैट मीन्स कह सकते हो जो नेचुरली हमारे शरीर पे बना हुआ होता है। तो जब बचपन में वो महिला रंगा के बॉडी को देखी थी तो उस समय उस स्कैट टैटू को देखी हुई थी, तो उसी को चेक कर रही थी कहीं उसमें बदलाव तो नहीं हो गया। सो द राइट आंसर इज स्कैट टैटू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर नोइंग दैट रंगा वॉज द सेम द क्राउड वॉज। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि जब क्राउड को पता चला, जब सारे भीड़ को पता चला, जितने भी लोग वहाँ उसके घर के बाहर उपस्थित से जमा हुए थे रंगा को देखने के लिए, जब वे सभी देखे कि रंगा में कोई बदलाव नहीं है तो रंगा क्या हो गया, बिल्कुल मीन्स क्राउड क्या हो गई, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई, बिल्कुल निराश हो गई, बिल्कुल हताश उदास कि हम लोग तो ये सोच के आए थे कि रंगा में कुछ बदलाव आएगा लेकिन इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डिसअपॉइंटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द नैरेटर स्पीक ऑफ रंगास कैरेक्टर। नैरेटर जो है वो रंगा के कैरेक्टर में किस प्रकार से कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि रंगा का जो कैरेक्टर, उसका चरित्र है वो मैनिपुलेटिवली है। मैनिपुलेटिवली का कहने का सेंस हो जाएगा कि मीन्स जब वो बात करता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए कुछ कुछ चीज़ें कही जाती है। और इस स्टोरी में आप जान ही रहे हो कि रंगा जो है जब वो श्यामा से बात करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ रत्ना के बारे में बात करता था, उसके बारे में जिक्र किया करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनिपुलेटिवली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉर इज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, व्हाट डज इट टेल अबाउट रंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे श्यामा साहब कहते हैं कि जब उसने मुझे और सारे भीड़ को नमस्कार किया तो ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। वो ऐसा नहीं किया कि प्रेजेंट डे में आजकल के बच्चे तो नमस्कार छोड़ दो, पैर तक छोड़ दो, कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल मीन्स मैनर्ड बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन उस समय जब वो नमस्कार करता है रंगा सभी को, तो इसके बारे में मीन्स रंगा के बारे में क्या पता चलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो वो कहता है कि ही वॉज वेल मैनर्ड, वो बहुत बिल्कुल संस्कारी लड़का है। तो द राइट आंसर इज ही वॉज वेल मैनर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रंगाज इनिशियल टेक ऑन मैरिज। अब आप सभी लोगों को पता है जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे उस समय हम लोग जाने थे कि रंगा शादी को लेके पहले क्या सोचता था, वो सोचता था कि वो हमेशा बैचलर ही रहेगा। ही वॉन्टेड टू रिमेन अ बैचलर, पहले ये सोचता था, इसका परसेप्शन शादी को लेके इस तरह था। लेकिन जैसे ही वो रत्ना को देखा उसका शादी को लेके सोच बिल्कुल बदल गया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ही वांटेड टू रिमेन अ बैचलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रंगा व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शुड वन मैरी। अब रंगा के अनुसार किस लड़की से शादी करना चाहिए एक इंसान को। तो रंगा के अकॉर्डिंग मीन्स किस प्रकार की लड़की से शादी करना चाहिए। जब उसका परसेप्शन चेंज हुआ तो वो कहने लगता है श्यामा को कि जो लड़की बिल्कुल मैच्योर हो, जो बिल्कुल एडमायरेबल हो, तो वैसी लड़की से एक इंसान को शादी करनी चाहिए। तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स मैच्योर एंड एडमायरेबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नैरेटर हु वुड मेक अ सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा। अब ये सभी चीज़ों को पता है कि नैरेटर के अनुसार, दैट मीन्स हमारे मस्ती वेंकटेश अयंगर, जिन्हें श्यामा के नाम से जाना जाता है, उनके अनुसार रंगा के लिए परफेक्ट कौन है, परफेक्ट दुल्हन कौन बनेगी। रामा राव की भतीजी, मीन्स अकॉर्डिंग टू नैरेटर रंगा की परफेक्ट जो दुल्हन होगी, सूटेबल होगी उसके लिए, वो कौन होगी, रामा राव की भतीजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द नैरेटर डिस्क्राइब रत्ना। अब हमारे नैरेटर साहब हैं वो रत्ना के बारे में किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से वर्णन करते हैं रंगा के सामने। वो कहते हैं कि रत्ना जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, 11 साल की, और वो एक बहुत बड़े शहर से है। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि नैरेटर साहब रत्ना के बारे में कहते हैं कि 11 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की है रत्ना, और वो एक बड़े शहर से भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रंगा रीच द नैरेटर्स हाउस रत्ना वॉज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रंगा जब नरेटर के घर पहुंचता है तो उस समय रत्ना क्या कर रही होती है? तो when he reached the narrator's house, then on that particular time Ratna was singing in front of Shyama, the narrator. But when he suddenly saw him about means you can say Ranga, then he suddenly stopped her singing because she was very means she was not comfortable on that time. That's the reason he stopped her singing. तो जब रंगा नरेटर के घर पहुंचता है तो रत्ना उस समय गाना गा रही होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगा वॉज ब्लैंक अबाउट रत्ना. अब रंगा जो था वो रत्ना के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ही ज़्यादा सोचता था, बिल्कुल किसी चीज़ को ऐसा गले से लगा लिया था जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था. तो आप कह सकते हैं कि रंगा वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट रत्ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो. हेयरिंग दिस रंगा वॉज. अब जैसे ही हमारे नरेटर साहब जो हैं वो रंगा से कहते हैं कि इसके बारे में मत सोचो, इसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है. और जब ये रंगा सुनता है तो क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. सो द राइट आंसर विल बी डिसअपॉइंटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेटर ऑफ द टेल. अब टेल का मतलब यहाँ पे होता है स्टोरी. इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक जो है हमारे श्यामा साहब हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री. हु वाज शास्त्री? चलो शास्त्री के पास चलते हैं और उसे देखते हैं. तो शास्त्री कौन था? तो शास्त्री जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक एस्ट्रोलॉजर था, फॉर्च्यून टेलर था, जो हाथ देख के, दिमाग देख के, माथा देख के आपका भविष्य बता देता था. तो शास्त्री भी इज़ अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो रंगाज स्टार. अब रंगा के मीन्स कहने का मतलब है कि स्टार्स को देखना वो ज़रूरी क्यों नहीं था? रंगा के भविष्य को देखना ज़रूरी क्यों नहीं था? इसलिए देखना ज़रूरी नहीं था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑथर शास्त्री को हर एक बात श्यामा ने पहले ही बता रखी थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग उसके स्टार्स देखना ज़रूरी नहीं था. तो द राइट आंसर विल बी बिकॉज शास्त्री ऑलरेडी न्यू. नाउ अकॉर्डिंग टू द शास्त्री व्हाट वाज रंगाज कंसर्न. अब शास्त्री के अनुसार रंगा का कंसर्न क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी तकलीफ़ क्या थी? उसका तकलीफ़ ये चीज़ था क्योंकि उसके दिमाग में एक लड़की घर कर गई थी और उस लड़की का नाम था रत्ना. तो द राइट आंसर इज कंसर्न फॉर अ गर्ल. नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्यू डिड शास्त्री सजेस्ट फॉर द गर्ल्स नेम. अब शास्त्री साहब जो है वो किस तरह का सुझाव देते हैं उस गर्ल का नाम बताने के लिए? दैट मीन्स जब शास्त्री जी के पास रत्ना जो है मीन्स रंगा जो है वो जाते हैं श्यामा जी के साथ, तो शास्त्री जी उसके देखकर किस प्रकार की बात बताते हैं कि उस लड़की का नाम आखिर स्टार्ट कैसे होगा? तो वो बतलाते हैं कि समथिंग फाउंड इन द ओशन, कि वो ऐसी चीज़ जो समुद्र में पाई जाती है और वो बिल्कुल अनमोल होती है. तो उसी समय हमारे श्यामा साहब जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि समुद्र में क्या आखिर पाया जाता है भाई? तो समुद्र में तो रत्न पाया जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं? रत्न से बनता है रत्ना. लेकिन वो जैसे ही ये बात सुनते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रत्ना तो नहीं हो सकती क्योंकि रत्ना तो ऑलरेडी शादीशुदा है. नाउ तो राइट आंसर हो जाएगा समथिंग फाउंड इन द ओशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर ऑन रंगा गोट टू नो दैट रत्ना वॉज. अब अंत में पता चलता है कि रत्ना वॉज अनमैरिड. अब देखो आखिर में पता चलता है, इतने समय से हमारे जो श्यामा साहब नरेटर है वो मीन्स रंगा को भ्रम में रखते हैं कि आखिर रंगा क्या है, मीन्स रत्ना क्या है, रत्ना तो मैरिड है मैरिड है मैरिड है मैरिड है. लेकिन अंत में वही जब देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया है रंगा, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया है, बहुत दुख में है, उसे खुशी नहीं मिल पा रही है, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो रंगा को ये बतला देता है कि रत्ना जो है वो अभी शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे. देयर इज अ ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्रा देन वी इमेजिन. हु सेड दिस. अब देखो इस बात को कौन कहता है कि देयर इज अ ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्रा. शास्त्रा में बहुत ज़्यादा सत्य है देन वी इमेजिन. शास्त्र में जो बातें की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, जैसा कि हम कल्पना करते हैं, जैसा कि हम इमेजिन करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा अलग और कहीं ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेबल थिंग है शास्त्र. ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है श्यामा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन दिस द हिंट्स यू हैड गिवन मी. व्हाट डज द लाइन सजेस्ट? डोंट फॉरगेट, मत भूलो कि मैंने तुम्हें जो हिंट्स दिए थे वही हिंट्स को तुमने दिया है मुझे. तो ऐसा कौन सजेस्ट करता है? ऐसा कहने वाले इंसान होते हैं. और इस लाइन से क्या इसका मतलब निकल के आता है? नरेटर मीन्स एवरीथिंग दैट शास्त्री टोल्ड वॉज बेस्ड ऑन हिज प्रेडिक्शन. जो शास्त्री जी होते हैं वो क्या करते हैं कि हालांकि श्यामा ने मीन्स रंगा के बारे में हर कुछ पहले से बता के रखा था कि इसके दिमाग में एक लड़की चल रही जिसका नाम रत्ना है, लेकिन जब शास्त्री की मुलाकात होती है श्यामा से तो वो कहते हैं कि मैंने जो भी प्रिडिक्शन किया या जो भी बातों को मैंने बताया वो सभी मैंने मीन्स रंगा को देख कर बताया, इसलिए तुम्हारा जो प्रिडिक्शन था उसे मैंने नहीं बताया. तो आंसर विल बी everything that Shastri told was based on his predictions. Now the next question is, why does the narrator call the couple childish? अब हमारे narrator साहब है मस्ती वेंकटेश अयंगर जो श्यामा जी हैं, वो मीन्स दोनों कपल को डैट मीन्स रत्ना एंड रंगा के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्यों कहते हैं एक्चुअली दोनों मीन्स कपल्स को चाइल्डिश क्यों कहते हैं कि दोनों का दिमाग बच्चों जैसा है. तो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज दे नेम्ड देयर चाइल्ड आफ्टर हिम. क्योंकि रत्ना और रंगा ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर मीन्स अपने बेटे का नाम श्यामा ही रख देते हैं जो नरेटर का भी नाम होता है. तो जब ये बात नरेटर साहब श्यामा को पता चलती है तो वो कहते हैं दोनों का बुद्धि बिल्कुल बच्चा जैसा है, उन्होंने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रख दिया. ये क्या मतलब है भाई? Now the next question is, it's Shyama's birthday who has been referred to in this line. अब देखो यहाँ पे एक confusing question ये आ गया है कि it's Shyama's birthday who has been referred to in this line. मतलब ये श्यामा का बर्थडे है. इस लाइन से हमें क्या पता चलता है? ये किसके बारे में बात की जा रही है? नरेटर साहब के बारे में या रंगा और रत्ना के बेटे के बारे में? तो द राइट आंसर इज रंगा और रत्ना के बेटे के बारे में बात की जा रही है कि ये श्यामा का बर्थडे है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रीडिंग रंगाज मैरिज हु अकॉर्डिंग टू यू प्लेड अ मेजर रोल इन रंगा एंड रत्नाज मैरिज. अब देखिए क्वेश्चन तो आप ही पे बेस्ड है भैया कि जब आप इस पूरे स्टोरी को पढ़े रंगाज मैरिज को तो आपके अनुसार रंगा और रत्ना के मैरिज में सबसे बड़ी भूमिका किसने अदा की थी? तो सबसे बड़ा अगर कोई भूमिका अदा किए थे तो वो किए थे हमारे श्यामा साहब जो नरेटर भी है, और रिश्ते में वो क्या लगते थे? रंगा के दूर के अंकल लगते थे. ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मेजर रोल इन रंगा एंड रत्नाज मैरिज वाज श्यामा. नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटेंशंस डज द नरेटर सीम टू हैव टुवर्ड्स रंगा. अब देखो नरेटर का जो इंटेंशन था रंगा की तरफ वो किस प्रकार का इंटेंशन था, किस तरह का सोच था उनका? तो उनका बस यही मीन्स इंटेंशन था कि ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मैरिज, कि वह उसकी शादी के लिए जिम्मेवार है, कि रत्ना और रंगा की शादी आखिर उसी ने करवाई है, चाहे जैसे भी करवाई है उसी ने करवाई है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस चैप्टर रंगाज मैरिज. Hope you will understand the whole things, and if you have any doubts, if you have any queries, if you have any problems, then you can ask me. So thanks for today.